हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो नियोजित शिक्षक थे और जिनको राज्यकर्मी का दर्जा बहुत दिनों से जो मांग था वो लगभग मिल गया है। और लेकिन ये राज्यकर्मी का दर्जा जो मिलेगा, मिला नहीं है, मतलब जो मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, इस पर अभी चर्चा हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है उनके लिए, जो नए अभी बहाल हुए थे उनके लिए भी, जो पुराने से बहाल हैं उनके लिए भी, जो 10 साल 2006 से बहाल है, 2007 में या फिर 12 में जब भी बहाल हुए होंगे, जो भी नियोजित शिक्षक है सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्योंकि यहां पर किस प्रकार से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा इस पर आज मुहर लगा है और क्या इसमें नियमावली है ना, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, है ना, लगभग आधे घंटे का ये वीडियो होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजों पर अब यहाँ पर सारा डिटेल से पूरा देखेंगे, पूरा नियमावली को पढ़ेंगे और बताते हुए चलेंगे कि क्या क्या यहाँ पर शर्तें लागू है। ठीक है, तो जो भी नियोजित शिक्षक है इनको विभागीय परीक्षा के द्वारा दोस्तों गुजरना होगा, है ना। तो ये मेन आपका हेडलाइन है कि नियोजित शिक्षकों को विभागीय परीक्षा द्वारा राज्यकर्मी बनने हेतु नियमावली जारी कर दिया गया है। 3 बार परीक्षा में फेल होने पर सर्विस से मुक्त किया जाएगा। तो सबसे बड़ी दोस्तों यही ब्रेकिंग न्यूज है कि अगर आप 3 बार ये परीक्षा जो होगी, है ना, अगर इसमें आप फेल कर जाते हैं तो यहां पर सर्विस से भी आपको मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और अभी देखिए, ये तो आपका मेन हेडलाइन है। मैं चलता हूं आपको, देखिए, तो ये है आपका नियमावली, और नियमावली को हम शुरू से देखेंगे आपका। ठीक है, नियमावली को हम शुरू से देखेंगे तो इसको पूरा आप देखिएगा, तभी आपको सारा चीज क्लियर हो पाएगा किस अनुसार से है ना। मैं शॉर्ट से नहीं, पूरा डिटेल से चलूंगा दोस्तों, है ना। आप देख लीजिएगा, ये रहा आपका बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें देखिए डेट वगैरह नहीं दिया गया, डेट आपको नियमावली आ जाएगा, है ना, हमारे के यहाँ दूसरी तरफ से आपको मिल गया है। ठीक है, ये डेट वाला भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए कह रहा था कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी आप नियोजित शिक्षक है ना, आप राज्यकर्मी का दर्जा बनिएगा, इसको क्या नाम दिया गया है, तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। कह रहा है संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु नियमावली बनाया गया है। दोस्तों निम्नलिखित नियमावली बनाती है ये सरकार, जो भी पुराने शिक्षक है उसको बराबर के शिक्षकों के लिए लाने के लिए, तो जो भी नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यह नियम बनाया गया है। इस नियमावली का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा कि यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, आगे है इसमें ये सब परिभाषाएं मैं नहीं देखूंगा, है ना, जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। ठीक है, ये सब आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर पर हम चलते हैं दोस्तों, संवर्ग का गठन। संवर्ग का गठन में यहां पर पहला पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों जैसे कि पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मतलब कि अभी आप नियोजित शिक्षक कहलाते थे, आप राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा आपको विभागीय परीक्षा के द्वारा, तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाइएगा। ठीक है, आप विशिष्ट शिक्षक कहलाइएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते कि वे विभागीय द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो इस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा, और शिक्षक जो होंगे वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। कह रहा है कि परंतु इन अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण इस नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जो मेन पॉइंट हम चलते हैं, और
हाँ, ये 4 नंबर पॉइंट है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सक्षमता परीक्षा किस प्रकार से होगी। कह रहा है कि विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से, मतलब अभी एजेंसी चयनित नहीं हुआ है, किसी भी एजेंसी आपका चयनित किया जाएगा, या बीपीएससी लो, बिहार एसएससी ले, या फिर बिहार बोर्ड ले, कोई भी एक जो बोर्ड है, एक एजेंसी होगी जो एग्जाम लेगी, उसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी दोस्तों, ये बिहार सरकार। ठीक है, कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित किया जाएगा। ये नियमावली आ जाएगा, उसके 1 साल के अंदर दोस्तों ये परीक्षा आपका होगा। कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको 3 बार मौका मिलेगा। कह रहा है वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो ये साफ साफ यहां पर लिख दिया गया है कि अगर आप 3 बार अगर आप परीक्षा पास नहीं कर पाए, ठीक है ना, 1 बार हुआ नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार की हुआ नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा बार कम से कम आपको पास कर जाना है भाई, नहीं तो यहां पर कह रहा है कि सेवा से आपको हटा दिया जाएगा, यानी कि जो आप शिक्षक हैं तो शिक्षक से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। 5 नंबर है कि इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। देखिए इस नियमावली के तहत जो भी नियोजित है ना, वही दोस्तों राज्यकर्मी बनेंगे या फिर अनुकंपा के आधार पर बन सकते हैं। कह परंतु ऐसे व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उसकी सेवा शर्त उक्त नियमावली द्वारा नियंत्रित होगी। चलिए आगे है आरक्षण के लिए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि आरक्षण स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से संबंध रहेंगे जिनके लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किए गए थे। मतलब कि जो जिस कैटेगरी से आप थे उसी में रहिएगा, है ना, उसी अनुसार से आपको आरक्षण मिलेगा। वरीयता के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है दोस्तों कि वरीयता किस प्रकार से होगा। तो कह रहा है जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी जैसे कि प्राथमिक होगा, मध्य होगा, माध्यमिक होगा और उच्च माध्यमिक होगा। इसी प्रकार से तो अभी भी है ना, प्राथमिक मतलब 1 to 5 है, और मध्य का मतलब 6 to 8, माध्यमिक का मतलब 9, 10 और उच्च माध्यमिक का मतलब 11th और 12th। कह रहा है यहाँ पर विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। 7.2 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। यह मानदंड आपको दे दिया गया दोस्तों, है ना, मानदंड यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से। कह रहा है स्थानीय निकायों के शिक्षकों के प्रारूप प्रतिशत वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यह आप मानदंड पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो देख लेता हूँ। वेतन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी यहाँ पर नियोजित बनेंगे एग्जाम देकर के उनको कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए वेतन में सेम है दोस्तों, जो आपका अभी जो बीपीएससी से जो टीचर बनेंगे, है ना, उनका जितना वेतन मिलेगा उतना ही वेतन आपको मिलेगा जो राज्यकर्मी दर्जा मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक है एग्जाम देकर के आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 1 to 5 के लिए 25,000 मूल वेतन है, कक्षा 6 to 8 के लिए 28,000 मूल वेतन है, 9, 10 के लिए 31,000 मूल वेतन है और 11, 12 के लिए आपका 32,000 मूल वेतन है। यही आपका बीपीएससी के द्वारा भी जो आयोजित किया गया था उसमें भी आपका इतना ही मूल वेतन निर्धारित किया गया है। आगे है कि अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, ये सब सारा आपको मिलेगा, है ना, जो भी आपका राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रोन्नति के लिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रोन्नति होगा, मतलब कि प्रमोशन, है ना, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन। कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। तो पहला यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पहला है कि कक्षा 1 to 5 तक के विशिष्ट शिक्षक जो होंगे वो प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी 6 to 8 तक के लिए विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। कम से कम उसको 8 साल सर्विस देना पड़ेगा 1 to 5 में, तब वो किस में चले जाएंगे, 6 to 8 में चले जाएंगे और 8 साल इनको लगेगा। और जो 6 to 8 के टीचर हैं दोस्तों वो 6 to 8 में ही रहेंगे, लेकिन वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ठीक है, 8 साल के बाद। और जो 9, 10 के शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति होकर के 11, 12 में हो जाएगा 8 साल के बाद। और जो 11, 12 के शिक्षक हैं वो 11, 12 में ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे 8 साल के बाद। ये आपको यहाँ पर प्रोन्नति संबंधी दिया गया है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और यहाँ पर क्या दिया गया थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं है, स्थानांतरण, हाँ देखिए इसमें जो भी शिक्षक होंगे बहाल तो इनका स्थानांतरण भी होगा। मतलब कि
आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरणीय होंगे दोस्तों, है ना। जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे वो स्थानांतरणीय होंगे, मतलब कि आपका ट्रांसफर हो सकता है एक जिला से दूसरे जिला में। ठीक है, कार्य विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। ये सब आप डिटेल में देख लीजिएगा, अपना पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, अनुशासनिक कार्रवाई में यहां पर क्या दिया गया है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा। समझा गया निलंबन, कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे, हाँ यहां पर क्या दिया गया दोस्तों, देख लेते हैं। समझा गया निलंबन कह रहा है, कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक या पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। चलिए, तो ठीक है, आगे है अनुशासनिक प्राधिकार औपचारिक शिक्षक दंड अधिरोपित कर सकेगा। चलिए, सब तो है, ठीक है। जो मेन पॉइंट हम उसको देख लेते हैं। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया, हाँ, निलंबन से संबंधित यहाँ बातें कही गई है। बृहद दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया, ठीक है। विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद, चलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय, चलिए दोस्तों ये सब भी थोड़ा छोड़ते हैं हमें। हाँ, तो जो देखिए मेन यहाँ पर के पाठक के द्वारा दोस्तों, यहाँ पर अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा ये आपका जारी किया गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा आपका उनका दिया गया है सब चीज, है ना। तो जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ, लगता है आप समझ गए होंगे, है ना, कि आपका जो अब ये विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे, है ना, विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे दोस्तों, तो आपको परीक्षा देना होगा, तभी आप राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। ठीक है, और ये नियमावली आ जाएगा, है ना, कुछ दिन में। उसके 1 साल के अंदर आपकी एग्जाम होगी और उस एग्जाम में आपको पास करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर इसमें एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे और हम भी इससे खुश हैं कि ये एग्जाम होना चाहिए था। ठीक है, ये एग्जाम होना चाहिए था और एग्जाम होगा, अच्छी बात है। कोई हार्ड एग्जाम नहीं होगा, बीपीएससी के जैसा कोई एग्जाम नहीं होगा, आप लोग डरिएगा नहीं, है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आप जिस क्लास को बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, 1 to 5 के टीचर होंगे, 6 to 8 के टीचर होंगे, 9-10 के टीचर होंगे, 11-12 के टीचर होंगे, तो दोस्तों आपके विषय से ही रहेगा, है ना। आपको ज्यादा बकाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम हैं, है ना, जो भी होगा आगे परीक्षा से संबंधित हम तैयारी करवा देंगे। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जितने भी शिक्षक हमारे यहाँ जुड़े हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब पास कर जाइएगा, 100% आप गारंटी लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब पास कर जाइएगा, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक छोटा सा एग्जाम, बस दक्षता परीक्षा जैसे होता था ना पहले, जैसे दक्षता परीक्षा हो लेकर के दक्षता परीक्षा की जो मांग हो रही थी, तो उसी अनुसार से एक दोस्तों विशिष्ट परीक्षा होगा, और क्या, कोई अलग चीज नहीं है, है ना। उसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है विशिष्ट परीक्षा, और इसके आधार पर आपको फिर राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और सारे वेतन वगैरह सारा जो बीपीएससी के थ्रू है वही लगभग यहाँ पर सारा चीज है, और उसमें कोई ज्यादा हेर फेर नहीं है। यहाँ पर तो आप देख ही लिए होंगे 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, और किस अनुसार से यहाँ पर प्रोन्नति होगा, है ना। 1 to 5 में अगर आप 8 साल यहाँ पर होगा तो आपका 6 to 8 में हो जाएगा, फिर है ना प्रमोशन हो जाएगा। 6 to 8 वाले फिर विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे। 6 to 8 वाले तो 9-10 में जाएंगे नहीं, 6 to 8 में ही रहेंगे, लेकिन वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका 9-10 वाला आपका दोस्तों 9-10 वाले आपका 9-10 तक के विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, और 11-12 वाले 11-12 तक के विशिष्ट शिक्षक रहेंगे आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोन्नति से संबंधित सारा चीज आपको यहाँ पर बता दिया गया। इससे संबंधित अगर कुछ अपडेट हो तो आज मैं हो सके तो 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, है ना, और उसमें बीपीएससी रिजल्ट से संबंधित भी डिस्कशन करेंगे और जो नया नियमावली आया है उससे संबंधित भी बातें करेंगे। तो उस समय भी सभी लोग आप लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा आप लोग को देते रहेंगे, और इसकी तैयारी भी हम करवा देंगे, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।